शायर आजकल की अदालतों के फैसलों को देखते हुए उसने उसके बारे में कहा है कि आजकल अदालतों से कैसे फैसले सरजद होते हैं कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। यह हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। आप देखिए हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से हो या हाई कोर्ट से हो, जिस फैसले को सुनकर आदमी का सर शर्मिंदगी से झुक जाता। ऐसी अदालतों को जेब नहीं देता कि वो सबूतों को सामने रखते हुए भी जालिमों की हिमायत में फैसला दे। तो फरमाया कि सुल्तान जायर, जालिम बादशाहों के सामने हक बात कहना ये सबसे बड़ा जिहाद है। आज जजेस डर जा रहे हैं, हुकूमतें उनके शिकंजे में ऐसा जकड़ लेती है उनको कि वो इंसाफ नहीं कर पा रहे। यह खुद उनकी मजबूरी है या किसी और वजह से, लेकिन इंसाफ आज बहुत मुश्किल हो गया, बड़ा महंगा हो गया। ये जुल्म के मुतरादिफ है और जुल्म को बढ़ावा दिया जा रहा। तो लिहाजा ऐसे वक्त में अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल के इरशाद को सामने रखे कि याद रखे जो जुल्म करने वाले हैं वो कभी बख्शे नहीं जाएंगे, माफ नहीं किए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग इंसाफ करते हैं वो क़यामत के दिन अल्लाह से बहुत ज्यादा करीब होंगे और नूर के मिंबरों पर होंगे। और जो जुल्म करते हैं, जो ज्यादती करते हैं, जो रिश्वत लेकर वो दूसरे के हक में फैसले करते हैं, रिश्वत लेकर अदालतों में गवाही देते हैं, ऐसे लोग बड़े खतरनाक रास्ते पे चल रहे हैं। चंद पैसों की खातिर दुनिया की चंद रोजा जिंदगी को बनाने के लिए और अपने आखिरत की हमेशा हमेशा की जिंदगी को तबाह कर दे रहे हैं। बर्बाद उनकी उखरवी जिंदगी हो जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है सलासुन मुंजियात, कि 3 चीजें ऐसी है जो इंसान को निजात देने वाली है। फरमाया अल अदलु फिल गज़ब वल वज़ा, कि इंसाफ आदमी गुस्से की हालत में, उससे खुशी की हालत में, उससे नाराजगी की हालत में जब उसके साथ मामला पेश किया जाए तो अपनी रजा, अपनी खुशी, अपनी दुश्मनी को बाला ताक रख दे और जो हक है उस पर फैसला सुने। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल क़स्द फिल फ़क़्र वल ग़िना, कि दरमियानी राह इख्तियार करे, वो मालदारी की हालत में और फकीरी की हालत में हद से तजावुज ना करे। इस अल्लाह ने दौलत दी है तो इसराफ ना करे। फक्र फाके की जिंदगी है, अल्लाह ताला ने उसके हक में जो फैसला किया है उस पर राजी बरजा अपने आप को अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम कर दे। इसलिए कि फक्र फाका, दौलत व सतवत ये सब अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। वो जिसे चाहता है दुनिया के अंदर माला माल कर देता है। यरज़ुक़ु मन यशाअ बगैर हिसाब, बगैर हिसाब का इज़ाफ़ कर रिज़्क़ देता है। और जिसे चाहता है वो फक्र फाका की जिंदगी अता करता है, उसकी दुनियावी जिंदगी को तंग कर देता है। माश वो कोशिश करता है लेकिन उसकी माश जिंदगी नहीं सुधरती, यानी परेशानियों के अंदर एक के बाद एक आती रहती है उसके साथ और उसमें घिरा हुआ रहता है, फक्र फाका उसके साथ लगा हुआ। तो फरमाया हर हालत में मयाना राह इख्तियार करे, दरमियान का रास्ता इख्तियार करे। और तीसरी चीज व खशियतुल्लाह फी सिर्र वल अलानिया, कि अल्लाह ताला से खौफ खाए, डरे, वो चाहे पोशीदा तौर पे हो और अलल ऐलान हो। अपनी बातनी जिंदगी, तन्हाई की जिंदगी हो या मजमे वाली जिंदगी हो, लोगों के सामने हो या तन्हा अपने जिंदगी गुजार रहे हो, घर के अंदर है, कमरे के अंदर है, अकेला है, ऐसी हालत में भी कोई ऐसा काम न करे
जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला हो, अल्लाह जिससे नाराज़ होता हो, अल्लाह की नाराज़गी से डरते रहे।